फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। पंकज स्टडी पॉइंट में आपका वेलकम है, स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग अलंकार के बारे में जान रहे थे, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अलंकार क्या होता है, उसके क्या भेद होते हैं, इन सब के बारे में जाना था। उससे के बाद वाले चैप्टर में हम लोगों ने शब्द अलंकार के बारे में जाना था। तो हमने बताया था आपको अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे अर्थालंकार, यानी कि अर्थ से जो चमत्कार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर अर्थालंकार पार्ट 1 है। हिंदी लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, सीटेट, यूपी टेट, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके सिलेबस जैसे कि क्लास 9th 10th 11th 12th, इनके सिलेबस के लिए, इनके कोर्सेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है हिंदी लैंग्वेज के टॉपिक में। तो बढ़ते हैं कोर्स की तरफ और जानते हैं अर्थालंकार के बारे में। तो दोस्तों, अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। से बड़े तो वहाँ पर अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार के 3 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। सॉरी दोस्तों, अर्थालंकार के 3 ही भेद नहीं है, अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं। यहाँ पर 3 हैं, आगे मैं आपको और भी बताऊंगा क्योंकि इसके बहुत सारे भेद हैं। तो है दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अप्रत्य अलंकार। आगे है व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थान्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनियुक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार और स्वभावबोधि अलंकार। तो ये हैं अर्थालंकार के भेद, जो बहुत सारे हैं, जिसमें से हमको सारे नहीं पढ़ने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही हैं जो आपके सिलेबस में, आपके कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो उन इम्पॉर्टेंट अलंकार को हम रिवाइज करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और आप इन्हें रिवाइज करना। तो सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? तो दोस्तों, उपमा का अर्थ होता है तुलना, यानी कि कंपेयर करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल आपके पास है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो उपमा अलंकार के अंग जान लेते हैं। 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे उपमेय क्या होता है। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने योग्य, यानी कि अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए तो वहां पर होता है उपमेय। आगे उपमान। उपमान क्या होता है? उपमान की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, यानी कि उपमेय की उपमा जिस चीज़ से दी जाएगी वो उपमान होगा। अर्थात उपमेय में जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। आगे वाचक शब्द क्या होता है? तो दोस्तों, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे वाचक शब्द कहते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं, आप आगे जब एग्जाम्पल सेट करेंगे या इसको मैं आगे जब एक्सप्लेन करूंगा आपको समझ में आ जाएगा वाचक शब्द क्या होता है। अब है साधारण धर्म। तो दोस्तों, साधारण धर्म क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद दी जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को हम साधारण धर्म कहते हैं।
अब है उपमा अलंकार के भेद। तो दोस्तों उपमा अलंकार के दो भेद हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णो उपमा यानी पूर्ण प्लस उपमा, लुप्तोपमा यानी कि लुप्त प्लस उपमा। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है? इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म आदि अंग होते हैं, वहां पर पूर्णोपमा हो, यानी कि जहां पर उपमा के सभी एग्जाम्पल है आपके पास, सागर सा गंभीर हृदय हो। तो दोस्तों जो सा शब्द है ये वाचक शब्द है। सागर सा गंभीर हृदय यानी कि सागर को जो है कंपेयर किया जा रहा है गंभीर हृदय यानी कि सागर जैसा जिसका गंभीर हृदय हो। दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, गिरी सा ऊंचा जिसका मन, यानी कि गिरी गिरी मतलब पहाड़ जैसा ऊंचा मन हो। तो सा शब्द दोनों में आया है, जो आपका वाचक शब्द है। ऊंचा और गंभीर की बात करें तो वो आपका हो गया साधारण धर्म, और उपमेय उपमान तो आपको समझ में आया ही होगा। आगे लुप्तोपमा अलंकार क्या होता है? इसमें उपमा के चारों अंगों में यदि एक या दो का या फिर तीन का न होना पाया जाए, यानी कि कोई ऐसा पार्ट हो जो लुप्त हो या ना हो, वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर उपमा अलंकार के चारों अंग नहीं होंगे वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल आपके पास है, कल्पना सी अतिशय कोमल। जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा का उदाहरण है, यानी कि यह उदाहरण जो है लुप्तोपमा का। कल्पना सी अतिशय कोमल, अतिशय कोमल जो हो गया आपका साधारण धर्म हो गया, सी वाचक शब्द, और कल्पना जो है आपका उपमान हो गया, उपमेय नहीं है, अतः यहाँ पर लुप्तोपमा है। अब है रूपक अलंकार क्या होता है? तो दोस्तों जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक दंग बिगसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रम। यहाँ पर है आपका रूपक अलंकार। तो रूपक की निम्न बातें आपको याद रखनी है। रूपक में क्या क्या होता है? उपमेय को उपमान का रूप देना, यानी कि उपमेय और उपमान में समानता होगी। वाचक शब्द नहीं होगा, यानी कि लोप होगा। उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। तो ये है रूपक अलंकार की कुछ बातें जो याद रखनी है। रूपक अलंकार के भेद हैं, तीन भेद यहाँ पर है, समरूपक, अधिक रूपक और न्यून रूपक। अब इसके बारे में हम जानेंगे, समरूपक अलंकार क्या होता है, अधिक रूपक अलंकार क्या होता है और न्यून रूपक अलंकार क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समरूपक। तो दोस्तों समरूपक क्या है? इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहां पर समरूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही, तार घट उषा नागरी। तो यहाँ पर जो है समरूपक, यानी इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई गई है, तो अतः यहाँ पर समरूपक है। अब अधिक रूपक क्या होता है? अधिक रूपक जहाँ पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध हो, यानी कि न्यूनता मतलब कम बोध हो, वहां पर अधिक रूपक अलंकार होता है। अब आप जान लीजिए न्यून रूपक क्या होता है। तो दोस्तों न्यून रूपक अलंकार क्या होता है? इसमें उपमेय की तुलना में उपमान की तुलना में उपमेय को, यानी कि उपमान को कंपेयर किया जाता है, तो उपमान की तुलना में उपमेय को न्यून दिखाया जाएगा, वहां पर न्यून रूपक अलंकार होगा। एग्जाम्पल आपके पास है, जन्म सिंधु विष बंधु पुनि, दीन मलिन सकलंक, सिय उपमेय को न्यून दिखाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर न्यून रूपक अलंकार है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर, जहाँ पर हम लोगों ने जाना अर्थालंकार के कुछ भेदों के बारे में। अगले चैप्टर में अर्थालंकार के कुछ अन्य भेद हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और
उनके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।